यशाया की किताब 66 अध्याय 1 से 2 तक पढ़े, जल्दी पढ़े ना। यहोवा यूं कहता है, ये प्रभु का वचन है। ये क्या है? बोलो मेरे साथ, ये क्या है? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन है। वो बोलता है ना तो गर्जन होती है ना, तो हम उसकी बहुत इज्जत करें। हाँ, अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। कितना बड़ा है परमेश्वर? किसी ने कहा इतना बड़ा है कि इतना मतलब कोई अंत नहीं है। और कितना छोटा है? हालेलुया। इतना बड़ा है कि पृथ्वी में समाता नहीं है वो। क्या कह रहा है? देखो, आकाश तो मेरा सिंहासन, मतलब समझते हो? सब बोलोगे नहीं तो मैं कोई बोलने वाला नहीं। हाँ, मेरे क्या जो चीज मेरे पास है मेरे पास रहेगी। आपको लेनी है कि नहीं लेनी है? क्या नहीं लेनी है? इनको नहीं लेनी भाई। हाँ, लेनी है। बोलने से आपने कहावत नहीं है क्या, बोलता है तो उसका क्या होता है? बिक जाते हैं, पेड़ बिक जाते हैं। नहीं बोलता है उसके गेहूं। मैं कह रहा हूँ आपको, बोल के कर रहा हूँ। हर दिन जो चल रहा हूँ ना, बोल के चल रहा हूँ। दूसरा हैरान है, यार मैं मेहनत करके भी संभव नहीं है, तू कैसे कर रहा है? मैं उसको अपना सीक्रेट क्यों बताऊँ? अपना सीक्रेट किसी को बताना नहीं, ठीक है? बोले अक्कल पैसा दे देना, लेकिन अक्कल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? अक्कल कितनों को चाहिए? इनको चाहिए ही नहीं भाई। हाँ, ये चर्च में जाने से बोलना अक्कल मिलती है। बोले क्या करते हो तुम रविवार को जाके? वहाँ अक्कल मिलेगी, ऐसी मिलेगी कि सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। सही है कि नहीं? आपको ये परमेश्वर वचन के अंदर आप जाते हैं ना, तो आपको बोलना है, सबको बोलना है। बहनों, हालेलुया। बहुत पावर है भाई। हाँ, हालेलुया। अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको बढ़ाना है, आपकी कैपेसिटी बढ़ानी है। परमेश्वर देने के लिए है, लेकिन आपके खाते की कैपेसिटी नहीं है, बैंक के खाते की कैपेसिटी नहीं है। हालेलुया। क्या है? आकाश तो मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरी चौकी। समझते हो? क्या कुर्सी है नहीं यहाँ पे? अभी वो सियासत तो अपने लाएंगे अभी, लेकिन अभी सिंपल कुर्सी है। क्या जल्दी जो लेके आते कोई दौड़ के, कोई एक जना उठो गए, एक जना लेके आते। हालेलुया भाई, वहां से जाके दौड़ के कुर्सी लाया है तो कुछ तो किया है, तो कुछ तो पेमेंट भी। संसार में अपन कहते हैं मजदूरों का पेमेंट देना, तो परमेश्वर अपने लोगों की भी बहुत चिंता करता है। पर बिना बोले आप काम करते हो तो रिजल्ट भी आपको बहुत बड़ा मिलता है। हालेलुया। अब ये सिंहासन है, ये कुर्सी है, मान लो समझने के लिए। सबको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? ये कुर्सी कहाँ रखी है उसने? स्वर्ग में। तो स्वर्ग कहाँ है? बहुत ऊपर है, तुम जा नहीं सकते, तुम मर जाओगे, वहां जा ही नहीं सकते, है ना? सूर्य से मतलब बहुत ऊपर की जगह है, और वहां पर वो कह रहा है, वहां पर मेरी क्या है? कुर्सी है। तो वो बैठता है, बैठ जा भाई, इसको बैठा है। ये बैठा है, कहाँ बैठा है? स्वर्ग में। और इसके पैर कहाँ पड़ रहे हैं? ये धरती पे उसके पैर पड़ रहे हैं। तो छोटा सा देवता नहीं है कि आपके अलमारी दे रख के आप पूजा करके बाहर जाओ, कहना कि भगवान ईश्वर मेरी मदद करना। वो कहेगा मेरे को अंदर बंद करके मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? वो कर सकता है क्या? एक छोटा सा परमेश्वर नहीं, परमेश्वर बहुत बड़ा है। हालेलुया। मतलब वो समा नहीं सकता, ओनली या तो पैर है उसके, और खड़ा हो जाए तो वो कितना, और आकाश कितना होगा। हालेलुया। लेके चले जाओ यार, इनके लिए ताली बजाओ। लेके आए। हालेलुया। बहुत बड़ा है परमेश्वर, परमेश्वर बहुत बड़ा है। फिर आगे, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? भाई साहब, वो भवनों में रहने के लिए तरसता नहीं, इसमें आ सकते हैं? हमारे इस भवन में परमेश्वर आ सकता है? अरे वो तो पृथ्वी में नहीं आ सकता है। इसमें क्या? पर इसमें जब अपन आराधना करते हैं, सिर्फ ओनली इसकी हवा चलती है। हालेलुया। इसकी हवा है यहाँ। एक गीत है ना, आत्मा की
हवा है। तो जस्ट उसकी उपस्थिति है। भवन, वो कह रहा है कि किसी ने कहा था कि तेरे लिए भवन बना, तो परमेश्वर ने कहा मेरे लिए तुम कैसा भवन बनाओगे, मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। फिर आगे यहोवा की यह वाणी, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। ये सब चीजें आपको दिखती है ना, ये किसकी है? जोर से बोलो भाई, किसकी है? परमेश्वर की है। कोई भी उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हो। आप लोग है ना, कोई भी आकृति देते हैं, इसलिए तो परमेश्वर ने बाइबल एक जगह कहती है जो ओरिजिनल जो परमेश्वर है आज तक किसी ने देखा नहीं। कैसे देखेगा भाई? किसी ने प्रश्न करो कि बाइबल ये कहती आज तक परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं, पर मूसा उससे बात करता था, पर उसकी आवाज सुनता था, उसकी पिक्चर देखी, तो उसने एक दिन कहा परमेश्वर तू डेली बोलता है, तू है कैसा, एक बार तेरा चेहरा मुझे दिखा दे। हमको भी होता ही नहीं था, तो बहुत बात करते, फोन पे बात करते, कभी चेहरा देखा नहीं। तो मूसा को ये हुआ कि प्रभु तू कम से कम, मतलब परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तेरी क्या इच्छा है, तो उसने क्या कहा, परमेश्वर तेरा चेहरा मुझे। परमेश्वर ने कहा मनुष्य मेरा चेहरा देख के जीवित नहीं रह सकता है। हालेलुया। और मैं मेरे शब्द में बोल रहा हूँ, इतना बड़ा है कि आप कैसे देख सकते हो। खड़ा भी हो जाए तो उसका चेहरा तो स्वर्ग में होगा, होगा कि नहीं होगा? मतलब इतना उसकी ऊंचाई, मतलब इतना है उसको अपन देख नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती हर चीज उसने बनाई है, जो आप देखते हो हर चीज किसका है? तो फिर मेरा और आपका 10वां हिस्सा लेके क्या करेगा परमेश्वर? सोचने की बात है कि नहीं? परमेश्वर को दो तो ये समझ के नहीं कि परमेश्वर गुजारा करेगा। परमेश्वर गुजारा नहीं करता है, सही है कि नहीं? हम इसलिए देते हैं कि हम क्या हो, आशीषित हो। परमेश्वर को 10वां हिस्सा एक जगह वचन के अंदर लिखा है, मुझे कोई बकरी, मुर्गी, बैल कुछ भी खाना था तो मैं ये सारे जिन्सन तू किसके? वो तो ले सकता, तेरे से क्या पूछेगा, सही है कि नहीं? उसको सोना चांदी की जरूरत है? अरे जरूरत होती तो वो तो खुद ले सकता है। वो कह रहा हमके 2 काठ में सोना चांदी तो मेरा है, पहाड़ मेरे है, समुद्र मेरा है, जमीन मेरी है, आपसे परमिशन की जरूरत। एक जगह गए तो बोले कि परमेश्वर के भवन का परमिशन लिया कि नहीं लिया आपने? मैंने कहा सर कौन देता है? खुदा को परमिशन कौन देता है? तो वो भी चुप हो गया। हाँ यार, ईश्वर को परमिशन कौन दे, कौन साइन करेगा? मैं उसके पास जाने के लिए तैयार हूँ। तो बोला मैं कोई परमेश्वर से किसी को परमिशन लेने की जरूरत है क्या? हालेलुया। यार वो तो महान परमेश्वर है, वो तो जिंदा परमेश्वर है। आपकी सोच को बढ़ाना है। अपन तो यही सोचते हैं यार परमेश्वर किसके जैसा होगा, हाथी जैसे होगा, भालू के जैसा होगा, ऐसे अपने अंदर पिक्चर रहती है, लेकिन ऐसा नहीं, वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। समुद्र बनाया ना, इस पृथ्वी के ऊपर कितना % पानी? पढ़ने वाले बताओ। तुम बोलो, पढ़ो घर जाके, हम पढ़ो तो भी पढ़ना शुरू करो। हालेलुया। इस दुनिया में कितना पानी है, मतलब पृथ्वी के ऊपर? दुनिया पर 100 में से 75% क्या है? और जमीन कितनी है? 25। फिर भी पानी नहीं, सही है कि नहीं? पर एक बात मैं सोच रहा था, कई बार मैं सोचता हूँ, बोलता हूँ, मेरे पास पैसे होते नहीं, लेकिन परमेश्वर पूरा कर देता। हालेलुया। क्योंकि हम लोग कमाने वाले लोग नहीं, हम बोलने वाले लोग हैं। बोलो मेरे साथ, मैं बोलूंगा और होगा। मैं बोलता हूँ और होता है। विश्वास कर रहे हो? आप कमाने वाला इतना नहीं कर सकता है, पर उदाहरण के लिए एक आदमी मेहनत कर रहा है, एक आदमी बोल रहा है, दोनों में से कौन ज्यादा धनवान होगा? आपके पास 10 ही साल जीवन है, 10 साल ही जीवित रहोगे, तो एक आदमी कमा के 10 साल में कितना करेगा, एक आदमी बोल के कितना करेगा? कौन फर्स्ट हो? समझते हो क्या? बोल नहीं रहा, कौन ज्यादा करेगा? कमाने वाला, बोलने वाला। इस पूरी दुनिया को परमेश्वर ने सप्ताह में बना दिया। कैसे बनाया? मेहनत करके? आज तक नहीं बना पाया होता। यदि मेहनत करता ना, आज तक बना ही रहा होता वो, लेकिन वो बोला और हुआ है। हालेलुया। ये बन
जा, वो बन जा। आप बोलने वाला बनो तो मैं सोचता हूँ डूंगरपुर में सबसे धनवान आप बन जाओ, है ना, राजस्थान क्या देश में बन जाओ। हालेलुया। 75% पानी और 25% पृथ्वी। आप सोचो, परमेश्वर ने उन समुद्रों के अंदर जो पानी रखा है ना, एक सीमा बांध के रखी। यदि उस पानी को छोड़ दे तो ये पृथ्वी उसके अंदर डूबेगी कि नहीं डूबेगी? मान लो इधर से इतना बड़ा पानी है, इधर इतना है, यदि वो छोड़ दे तो पहाड़ भी बचेगा, पूरा खत्म। लेकिन बाइबल में एक जगह लिखा, परमेश्वर ने सबको बाउंड्री बना रखी। समुद्र को भी बोला है, भाई देख यहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो वो सच में उसकी बात मानते हैं नहीं मानते? आप कभी, मैं तो कभी सोचता था कि कैसे जाओ है, और कभी प्रभु मौका देता है, मैं अपनी क्षमता से नहीं लेकिन प्रभु अपनी क्षमता से ले जाता है, तो मैं देखता हूँ तो मैं ताज्जुब करता हूँ कि सच में परमेश्वर ने इनको कैसी महानता से बनाया है ना। कभी आप देखो बड़े बड़े सागर के किनारे जाके देखो, क्या वो लहरें आती है और कैसे वो परमेश्वर वहां स्टॉप करता है, उसके आगे नहीं जा सकती, और गई तो हम लोग सब डूब जाएंगे। हालेलुया। ये क्या है? परमेश्वर की महानता है। हाँ, फिर आगे। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था, सारी चीजें किसकी है? उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, पर हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हम परमेश्वर आपको आशीष दे पाए और ये देखे कि ये मेरे ऊपर क्या है, निर्भर है। हालेलुया। जरूरत नहीं है उसको, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो करवाता है इसलिए ताकि हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर पाए और हम लोग आशीष पा सके। फिर आगे परंतु मैं उसी की ओर, परंतु मैं उसी की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पदस्थल है, पढ़ना। दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। मैंने आपको पिछले संडे हम पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने देखा था परमेश्वर घमंडियों से क्या करता है? घृणा करता है। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। अच्छे से बोलना, जिधर भी जाओ ये बोलते ही जाना, तंत्र मंत्र आपका है। तो लोग बोलेंगे कि पागल हो गया क्या? हाँ, आप बोलना है, और ये बाइबल सच कहती है। वो दृष्टि, इतना बड़ा परमेश्वर है तो वो मेरा और आपका नौकर नहीं। परमेश्वर नौकर है क्या मालिक है? हम कई बार बोलते प्रभु चाय दे दो, प्रभु कपड़े दे दो, प्रभु चंगाई दे दो, तो कैसा लगता है आपको? कैसा लग रहा है? राजा जैसा नहीं लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर में पियून से काम करवाते हैं। जैसे घर में नौकर है ना, तो घंटी बजाना, भाई ये कर वो कर, तो ऐसा उसको नौकर मत समझो, वो मालिक है। हालेलुया। हम लोग तो यही तो कर रहे हैं ना। वो क्या, प्रभु मुझे गाड़ी दे दो, वो नौकर नहीं है, वो कौन है? मालिक है। हालेलुया। आपने ऐसा क्या कर दिया है कि वो आपके ऊपर दृष्टि करे? ऐसा कोई काम नहीं किया है कि परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि करे। लेकिन बाइबल ये बताती है कि इतना बड़ा परमेश्वर जो पृथ्वी में समाता नहीं है, स्वर्ग में उसकी कुर्सी है, धरती के ऊपर उसके पैर, इतना बड़ा परमेश्वर है, और वो किसकी ओर ध्यान देता है? वचन पढ़ेंगे। परंतु मैं उसी की ओर ध्यान करूंगा जो दीन है। दीन समझते हो? नहीं जा रही क्या? हाँ, उठ के डांस करो। एक बार शादी वो डांस कर चुके हो ना, हर संडे। हमारे लिए तो हर दिन त्योहार। वो लोग बोलते हैं ना त्योहार आएगा शादी, हम तो हर दिन डांस कर सकते। आप प्रभु में हर दिन आनंदित रहो। रोटी मिले तो भी आनंदित और न मिले तो भी। ऐसे नहीं कि रोटी मिले धन्यवाद और रोटी नहीं मिली तो कुड़, ऐसा नहीं। हम तो प्रभु ने कितने दिन रखा प्रभु ही जानता है। हर दिन खुश रहो। क्या करो? बोलो मेरे साथ, हर दिन खुश रहूंगा। आप तो रोते ही रहते हो। हाँ, सुबह से साहब ये हुआ, वो नहीं है, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं आ रहा, नमक नहीं मिर्ची छोड़ तू, धन्यवाद तो दे। गुस्सा इसलिए भी आता है कि वो कुड़कुड़ा दिन देने का भी नहीं होता है ना। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर आप हमेशा खुश रहो। हालेलुया। जो दीन है, जो खेदित मन का है, टूटा हुआ, मैं क्या करूंगा, मेरी कौन मदद करेगा, मैं शायद मर जाऊंगा, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी कोई जरूरत पूरी नहीं कर सकता है, ऐसा सोचता है वो। क्या बोलते हैं इसको? खेदित मन वाला और दिन। और फिर आगे, मेरा वचन सुनकर थरथरा। प्रभु के वचन की इज्जत कर। मेरी करो ना करो, लेकिन प्रभु के वचन की क्या करना है?
हालेलुया। उसकी और परमेश्वर दृष्टि करता है, और जिसकी और परमेश्वर ने दृष्टि कर ली तो वो व्यक्ति संसार में महान बना देता है। हालेलुया। ये कर्म और धर्म की बात नहीं, परमेश्वर ने कहा मैं उसी की ओर दृष्टि करता हूं जो दीन है, खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर क्या करता है, चलता रहता है। आपको कोई नहीं देखता है, लेकिन वचन तो आपको देखता है, परमेश्वर आपको देखता है। फिर आगे आगे देखो, भजन संहिता की किताब 51 उसका 17। हालेलुया। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर किसकी ओर दृष्टि करता है, टूटा मन। टूटा मन मतलब ये नहीं कि घर जाके हथौड़े से पूरा तोड़ डालो, है ऐसा नहीं करना, ठीक है। वो तो अर्थ का आनंद हो जाएगा। कभी कभी जाकर दिल को तोड़ो भैया, दिल कहाँ रहता है सबका, दिल किधर रहता भाई, इनको पता ही नहीं, घर रख के आया है। वो कहानी वाली बात है कि दिल कहाँ रख के आया, घर रख के आया। कितने लोग घर रख के आए, वो हाथ खड़ा करो, सब लेके आए ना। हालेलुया। तोड़ना है इसको, बाइबल कहती है टूटा मन परमेश्वर के योग्य। फिर आगे, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है ना। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इतना बड़ा होके भी वो आपके ऊपर दृष्टि करता है। यदि टूटे हुए छोटे मन का समझते आप, जो मिलेगा वो करेगा, जो मिलेगा वो खाएगा, ऐसा कुड़कुड़ाएगा नहीं तो अरे यार ये नहीं है वो नहीं है, शिकायत नहीं। टूटा हुआ मन तो वाह भाई जो भी मिला, एक भिखारी को आप मतलब एक आइसक्रीम दिला दो, क्या कहता वाह बहुत खुश हो, क्योंकि कभी आइसक्रीम खाता ही नहीं। अपने बच्चों को इससे बड़ा क्या बोलते हैं, आइसक्रीम से बड़ी चीज क्या थी, कोई महंगी चीज बता ना बच्चे खाते हो, पिज्जा है, पिज्जा है ना। कहीं तो हम जाते हैं तो अभी पहले उठ पड़ता है उसको कि क्या चाहिए, पिज्जा चाहिए कोई, हाँ, और पिज्जे बहुत महंगे वाले आते हैं। हालेलुया। तो वो बोला पिज्जा की आइसक्रीम मिल गई तो भी खुश हो गया, लेकिन कई बार पिज्जा मिले तो भी खुश नहीं होते। तो ऐसा नहीं, हमको टूटा हुआ बनना है, जो मिला उसमें थैंक्स करना है और परमेश्वर को आगे बढ़ाता है। हालेलुया। कितनों को आशीषित होना है, आशीषित होना है। एक कहानी बताऊंगा मैं बाइबल के अंदर से, और मैं आपको बताऊं, आपके दौड़ने से काम नहीं होता है और न करने से होता है। ये चुनाव कौन करता है, परमेश्वर करता है। हालेलुया। मैं तो कहता प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं ढूंढ नहीं पाऊँ तो तू तो बड़ा है, तेरी आंखें जल्दी ढूंढ लेगी, है ना। इसलिए वो कह रहा मैं तुझे ढूंढ लूंगा। कभी कभी अपन मेले में बच्चा खो गया तो उसको पता नहीं पड़ेगा, तो आप बड़े जल्दी ढूंढ सकते हो। तो वैसे ही परमेश्वर आपको ढूंढेगा, आपकी परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर पड़े। आज के दिन मैं ऐसी प्रार्थना करूं, परमेश्वर का नजर आपके ऊपर पड़े। कहो हाथ रख के सिर पे, प्रभु तेरी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ने पाए। इस पृथ्वी के ऊपर छोटा सा हूं प्रभु, लेकिन तेरी नजर मुझ पे आ जाए परमेश्वर। हालेलुया। एक बार खुदा की नजर आपके ऊपर आ गई, आप फेमस है, मतलब जिधर भी जाएंगे रास्ते बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया तो फिर दूसरा कोई रोक नहीं सकता है। एक दो पदस्थल में कहानी पढ़ने से पहले, बाइबल के बहुत सुंदर पदस्थल है। यूहन्ना की किताब 15:16 और रोमियो की किताब 9 का 15-16 जल्दी पढ़ेंगे, इसके बाद वो कहानी पढ़ेंगे। थक तो नहीं होंगे। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़िए, जल्दी पढ़े, मेरी मदद करो। तुमने जो भी पदस्थल है ना, अंडरलाइन करो, आप आपकी डायरी में लिख लो, है ना। समझदार होगा वो पेन और डायरी जरूर लेके आएगा। नहीं लेके आओ तो कोई बात नहीं, आप और उसको लिखना, घर जाके भी उसको याद करना। पढ़िए, जल्दी पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुम कहाँ चुन सकते थे? हम तो इतने पापों में फंसे थे, इतने दलदल में थे, कभी परमेश्वर के पास में नहीं आ सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जैसे बुलाया और चुना है। बुलाना अलग है, चुनना अलग है। बाइबल कहती
बुलाए तो बहुत गए हैं लेकिन चुने हुए, आपको बुलाए हुओं में रहना है कि चुने हुओं में से? समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? प्रभु जैसे हजारों बुलाए जाते हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत कम होता है, तो आप ऐसे दौड़ो कि आपका सिलेक्शन हो। हालेलुया। दौड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। बाइबल कहती मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे नहीं, परंतु मैंने तुम्हें। ये परमेश्वर का चुनाव है कि तुम आशीषित रहो। परमेश्वर का चुनाव है कि आपके जीवन में बड़ी आशीष हो। ये आप नहीं कर सकते हैं, आप कोशिश से भी नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु के हाथ में डालना। हालेलुया। हाँ आगे। और तुम्हें नियुक्त किया है। इसको छोड़ दो, ये 15 आप पढ़ देना। आगे बढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ध्यान देना, कभी कभी अपन कहते ना मैं तो ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, कुछ भी नहीं होने वाला है। परमेश्वर ने जो सोचा है वही होने वाला है। ठीक है, इसको पढ़ो। अतः यह न तो चाहने वाले की, न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की। ये किसकी बात है? परमेश्वर। क्यों चुना? वो परमेश्वर जानता है। वो परमेश्वर मन को देखता है। किसको देखता है? मन को। उस जगह पे हम लोग जाएंगे, शमूएल की किताब, उसका 1 अध्याय 16 अध्याय 1 जल्दी पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि दाऊद एक परमेश्वर का चुना हुआ था। कितने लोग जानते हैं? दाऊद बहुत गरीबी से, मतलब बकरी चराने वाले से उठा था और एक राजा बना था कि नहीं बना था? कितने जान जाना? ये परमेश्वर ने चुना था, उसकी कोई योग्यता नहीं थी। और बाइबल कहती वो बहुत नम्र था और छोटे मन के था, टूटा हुए मन का था, और परमेश्वर की नजर उसके ऊपर गई। और मैंने आपको कहा जिसके ऊपर प्रभु की नजर जाए तो उसको उठा के प्रभु राजा बना सकता है। बनना है राजा? नहीं भाई, अपने तो वही ठीक है। ऐसा नहीं, आप सोच रखोगे ना, आप बोलोगे। हालेलुया। आशीषित होना है कि नहीं होना? क्या वैसा रहना? तो आप चाहो बोलना होगा। कितनों को साइकिल से बाइक पे आना है? बाइक है, मतलब कोई बात नहीं, आप तो खड़ा करो। मतलब प्रमोशन तो होना है ना, कि वही रहना नहीं है ना। बड़ी चीजें आपको हासिल करनी है तो आपको बोलना भी होता है। हालेलुया। और प्रभु के अनुग्रह के ऊपर आप निर्भर रहते हैं तो ये चीज आपके जीवन में होती है। देखो यहाँ से कहानी शुरू होती है दाऊद की। दाऊद का चुनाव कैसे हुआ? क्या सोचते हो आप कि माइक पकड़ने से परमेश्वर चुन लेगा? क्या सोचते हो आप तैयार होकर रहेंगे तो परमेश्वर कहेगा शाबाश बेटा तू सेवा कर सकता है? कभी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि और संसार की दृष्टि दोनों में अंतर है। अब देखिए दाऊद राजा बना, लेकिन उसका सिलेक्शन कैसे हुआ उसको आप देखोगे ना, आप कहोगे मैं जहां भी हूं मैं नम्र रहूं, परमेश्वर मुझे ढूंढ लेगा। हालेलुया। पुकारेगा वो आपको, बोलेगा बेटा तू दौड़ के आजा, तुम्हारा नंबर आ जाएगा। पर इसलिए नंबर नहीं आता है, हम लोग नम्र नहीं, हम लोग घमंड रहता है। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम लोगों को क्या रहता है? थोड़ा सा मिल गया घमंड। आइसक्रीम मिल गई, इससे पहले कुछ भी नहीं था, आइसक्रीम मिल गई तो थैंक्स नहीं, घमंड। उससे बढ़ गए घमंड, और आगे बढ़ गए घमंड। तो परमेश्वर की दृष्टि नहीं रहती उसके ऊपर। हालेलुया। हाँ पढ़ी। यहोवा ने शमूएल से कहा। थोड़ी लंबी कहानी है लेकिन ध्यान देना। नींद तो नहीं आ रही? बोलो हाँ, एक बार ऐसा करो, एक्सरसाइज करो, भी नहीं होगी। हालेलुया। स्वाद हंस रहे, कभी नहीं हंस रहे थे, वहां हंस रहे भाई। हमको लोग कहते हैं तुम क्या कर रहे? अरे भाई हम हॉस्पिटल से बड़ा काम कर रहे हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं तुम्हारे पास लोग आए नहीं। ये भी तो परमेश्वर की सेवा का काम है ना। हालेलुया। देखिए पढ़िए। मैंने शाऊल को, नहीं शुरू से यहोवा ने शमूएल से कहा मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। शाऊल को परमेश्वर ने चुना था, उसको राजा बनाया था, लेकिन राजा बनाने के बाद वो जो परमेश्वर चाहता था वो बात वो माना नहीं।
छोटा, मतलब जैसे आप देखोगे ना, इस साउल ने बहुत बड़ा पाप नहीं किया है, दाऊद ने इससे भी बड़ा पाप किया, लेकिन दाऊद अपनी कुर्सी से हटा दिया। परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तेरे को दंड जरूर दूंगा, लेकिन दया छोड़ूंगा नहीं, तेरे को प्रेम करूंगा मैं। क्या कारण था? उसकी नम्रता थी। अब इसने कोई बड़ा काम थोड़ी पाप किया था इसने, साउल ने क्या पाप किया था मालूम है आपको? हालेलुया, निंदा नहीं क्या? भाइयों को आज ऐसा लग रहा है, हालेलुया, कोई बड़ा पाप नहीं किया था साउल ने। क्या पाप किया था मालूम है? शमूएल ने कहा था कि तू राजा हुआ है, लेकिन जब तू कुर्सी पे बैठेगा उस दिन मैं आऊंगा और प्रार्थना करके तेरे सिर पे हाथ रख के अभिषेक करूंगा और तब तू राज्य करना। बस सिंपल बात थी। और ऐसा कहते हैं जिस दिन उसको कुर्सी पे बैठना था, शमूएल बहुत लेट हो गया। शमूएल सिंपल आदमी था, लेकिन भविष्यवक्ता था। हालेलुया, राजा कांपते थे, वो आता था ना तो कुर्सी से खड़े हो जाते थे कि ये कभी आता नहीं, ये आया क्यों, मतलब वो ऐसा बात लेके आता था। हालेलुया। तो उसने कहा 7 दिन, कितना बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कितने दिन हो गए? 7 दिन। आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तरसों आएगा, 7 दिन तक वो आया नहीं। तो साउल ने क्या किया कि मैं राजा बन चुका हूँ, मैं अभिषेक मेरा हो चुका है, मैं राज्य करने वाला हूँ, तो मैं खुद प्रार्थना करके कुर्सी पे बैठ जाता। हालेलुया। और यही चीज उसकी मिस्टेक हुई। मैं आपको एक चीज बताऊँ आज, क्या नहीं बताऊँ? कोई भी चीज का उद्घाटन करते हो ना, करते नहीं करते? कोई स्पेशल आपसे ऊपर रैंक का परमेश्वर का दास हो, उसी से इनॉग्रेशन करवाना। कभी माता पिता भाई बहन इनको उसके साथ ऐड मत कर। मेरे को परमेश्वर ने बताया कोई चीज होती है, मैं आपको बताऊं, हम लोग अभी प्रेयर के हिसाब से गए थे, लेकिन उसके साथ ही हमारा घूमना भी हो गया। पैकेज था, मतलब मैं तो कहता हूँ परमेश्वर को ही बोलता हूँ, और कोई बोलता होगा कि आप दान के पैसे में, आपको बता दो आपका जो दान का पैसा है ना, 1 रुपया नहीं लेता हूँ। हालेलुया। मैं क्योंकि ये तो मैं इनको बोल के गया था कि जहाँ उधारा है या खाते में तुम डाल देना, विश्वास है। लेकिन परमेश्वर ने जो मैं कर नहीं सकता सपने पे वो चीजें 1-2 दिन में मेरे साथ कर दी। मतलब बड़ी बड़ी जगह पे परमेश्वर ने पहुंचा दी। हालेलुया। तो एक वहां पे हम समुद्र के किनारे गए थे, तो एक जहाज था, जहाज देखा होगा ना आपने? तो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, और उस दरमियान में उनको हरा के मार करके वो सैनिक आ रहे, 200 लोग, 184 के आसपास कमांडर थे, पूरे आर्मी थे। मतलब जो जल सेना में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, नेवी बोलते हैं ना। कौन बोल रहे नेवी? किसने बोला? हाँ, पढ़े लिखे जानते हैं ना। आर्मी तो सेना में रहता है ना, मिलिट्री, मतलब पृथ्वी के ऊपर जल वाले। तो वो जो सेना, तो आते आते बिल्कुल समुद्र के किनारे पे आ गए थे, और उन्होंने फायरिंग करके सबको उड़ा दिया। सब खत्म हो गए। उनकी बता रहे थे कि यहाँ पे सबका मतलब याद के लिए बनाए। तो उनकी जहाज, मतलब जहाज बहुत बड़ी, बाहर से तो लगता है नाव जैसा, लेकिन वहाँ परमिशन नहीं था। लेकिन उनके अनुग्रह से हमने बात करके वहाँ अंदर गए, तो वहाँ बहुत बड़ा ऐसे कुर्सियाँ, जो कमांडर होता है, जो बड़ा अधिकारी था, उसकी कुर्सी अलग थी और उसकी अलग थी, सब अलग अलग। तो उन्होंने बड़े बड़े आर्मी के, मेरे पास फोटो था लेकिन अभी वो मोबाइल में उसमें इसलिए आएगा नहीं। तो उन्होंने जो उनकी कुर्सी थी ना, जो कमांडर, जहाज के अंदर सबसे बड़ा जो नेवी का जो ऑफिसर था, उसकी कुर्सी के ऊपर उसका पुतला बिठा रखा। तो हमने बात करी कि सब बच्चे तो रहते हैं ना, उस कुर्सी पे बैठ जाए ना, कहीं जाता है किसी की कुर्सी पे। तो वो जो गार्ड, जो क्या बोलते हैं, जो गाइड करता है ना, वो बोला कि ये पुतले इसलिए रखें इस कुर्सी की इज्जत के लिए, इस पे केवल ऑफिसर बैठ सकता है, आम चपरासी बैठ, पब्लिक आती है और फोटो खींचने के लिए इसके ऊपर बैठ जाती है। इसलिए मैं समझा कि किसी चीज की वैल्यू है। हालेलुया। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई चीज, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए कर, लेकिन कहीं पर भी कोई चीज होती है ना, उसकी इज्जत है। हर किसी के रूम के अंदर आप घुस सकते हो? अरे तो सब घर वाले ही है, ऐसा नहीं होता है। कुछ चीजें डिसिप्लिन होती है। कुर्सियां भी आप देखे, तहसील में कुर्सी रहती है। तहसील में गए आप? नहीं गए? कौन नहीं गया अभी तक तहसील में? हाँ, कल तहसील के अंदर तहसीलदार की कुर्सी रहती है। पटवारी बैठ सकता है? नहीं होगा तो वो कुर्सी खाली है। नहीं कि आप तो वो है नहीं बैठ जाओ, ये बेइज्जती की बात। उस पद की इज्जत
तो ये साउल ने यही किया, उसकी इज्जत, शमूएल की जो इज्जत थी ना, वो फीता काट सकता था, वो ही प्रार्थना कर सकता था कि वो राज्य। लेकिन इसने क्या किया? अपन कई बार करते ना, पास्टर साहब तो आए नहीं यार, आए नहीं, अपनी कर देते हैं। सबसे बड़ा खतरा है तुम्हारा, खत्म है, मतलब वो तो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा क्या हो गया? राज्य खत्म हो गया। हालेलुया। इज्जत करते हैं परमेश्वर, कोई चीज की इज्जत करते हैं। घर में पिताजी है, अरे यार पिताजी लेट हो गए तो सब माता जी कर दो, वो चीज है, लेकिन वो जिंदा है तो उसकी इज्जत है। हालेलुया। ये साउल ने यही किया, अरे यार साउल तो किधर गया, मैं तो राजा हूं, और आके उसने बलिदान कर दिया, प्रार्थना कर दी, कार्यक्रम शुरू कर दिया। और जैसे ही कार्यक्रम शुरू किया, शमूएल दिख पड़ा। तो वो जैसे आया ना, तो वो तो दौड़ के उसको गया और जाके क्या बोला? प्रभु तेरे को क्या दे? आशीष। शमूएल बोला, आशीष तो मेरे को क्या दे, लेकिन तेरा राज्य खत्म हो गया है। हालेलुया। जैसे कभी-कभी ना बड़ों को आप बोलते हैं मैं तुझे आशीष देता हूँ, प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज जो मैनर होता है ना, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए घर में बड़ों का क्या करोगे? इज्जत करोगे। हर जगह कुर्सी का क्या करोगे? पटवारी है वहां जाके मत बैठ जाना, पटवारी नहीं है, आप नीचे बैठ जाना, आप नम्र रहना। यही चीज, बहुत बड़ा हत्या नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर को इस चीज से गुस्सा आया और उसने क्या बोला? साउल को इजराइल का राज्य करने के लिए मैंने तुच्छ जाना है, ये आगे काम नहीं कर सकता। यदि आज ऑनर नहीं कर सकता, भविष्य में ऑनर कर सकता है? ये नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसे सिस्टम रहता है। अब इसलिए तो हम लोग आशीष नहीं पाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। फिर आगे जल्दी पढ़ेंगे। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा, अपने सिंग में तेल भर कर चल मैं तुझको बेतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। शमूएल तो रो रहा था, भविष्यवक्ता था, यार तेरे को राजा बनाया था, 7 दिन मेरे लिए इंतजार नहीं कर पाए क्या? हम लोग, अरे तुम तो लेट हो गए, हमारा तो काम रुक नहीं रहा था, हम तो तुम वेट नहीं कर सकते तो बड़े काम भी हासिल नहीं कर सकते। जो धीरज नहीं कर सकता ना, वो योग्य नहीं है। हालेलुया। तो आपको वेट, बोले अब्राहम ने कितना वेट किया? बोलो भाई, अब्राहम ने कितना वेट किया? हाँ, कितने? 100 साल। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था बड़े क्लियर बोलो। हाँ, 100 साल वेट किया। हमारे जैसे होते क्या बोलते हैं? थके यार, अब तो छोड़ो, दूसरी जगह चले जाओ, ऐसा करते। लेकिन वेट करता है, वो आशीष को फिर आगे। और उसने कहा, शमूएल, परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि अपने सिंग में तेल, उस जमाने में तेल जो है ना, समझ पा रहा? तेल है ना, अभिषेक को दर्शाता है। हम लोग कभी कभी ऑयल आपको सिर पे लगा के प्रार्थना करते हैं ना, ये अभिषेक है। कितना भी बड़ा हो ना, फिर भी नम्र होके आना चाहिए। ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे को जरूरत नहीं, तो परमेश्वर को भी आपकी जरूरत नहीं। हालेलुया। आपको नहीं, प्रभु बहुत इज्जत होती है उस चीज की। तो मतलब सिंह उस जमाने में कोई बाल्टी वगैरह तो रहती नहीं थी, सिंह ऐसे इस टाइप के कोई उनके साधन रखते थे, उसमें तेल भर और तू जा। परमेश्वर ने एड्रेस दिया, क्या बोला? यिशै के घर जा, और उसके 8 बेटे थे। कितने बेटे थे यिशै के? 8। और उसमें से एक बेटे को मैंने चुन लिया है। अभी वो बहुत दूर था, वो दाऊद जानता तक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि ये आने वाले दिनों में इस देश का क्या बनेगा? राजा। हालेलुया। राजा बनना है? हाँ भाई, राजकुमारी बननी है कि रानी बननी है कि जो भी बनना है। हमारे तो एंजल जहाँ भी जाती है ना, क्या ज्यादा आता नहीं बोलने इसको, पर एक एड्रेस देती है, मेरे पापा राजा है, मैं राजकुमारी। मतलब हैरान, मतलब वो अगला व्यक्ति की कौन से आपके पापा बोलेगा, है ना? कई चीजें से मतलब गर्व से करेगी, कई चीजें ऐसी होती है, मैं मना करो ना तो ऐनक ले लेगी, टोपी ले लेगी, लगा के चलेगी। मतलब उसको इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मतलब मैंने ना उसके अंदर जो क्या बोलेंगे, एक हिम्मत और उत्साह मैंने देखा। हालेलुया। हम लोग कहते हैं, हम लोग एक्चुअली मैं तो ऐसा बहुत कम करता हूँ, लेकिन बहुत धूप थी वहाँ है। आप कहीं बोले तुम तो इधर भी लगाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। धूप थी तो मैंने कहा यार 2 एनक लेते। तो
तो मैंने लिया, अभी ने लिया, हमने लिया, एंजल का ध्यान रहा नहीं। तो इसने क्या किया, वहां से जो पसंद आया वो लगा दिया और टोपी भी लगा दी और चल पड़े। सबका पेमेंट हुआ, इसका हुआ नहीं। तो मैंने कहा तूने बताया भी नहीं। वो बोले अरे आपने लिया तो मेरे को लेना ही पड़ेगा ना, अब पूछने की जरूरत नहीं है ना। अपने आप को मतलब वो कि मैं तो राजा हूँ भाई, मैं तो रात क्यों मारी भाई, चलो ऐसे बोलो, ऐसे खाओगे भी ऐसे। हालेलुया हालेलुया। ना ना राजा आपको हम्बल होना है। राजा बनाने की पढ़ाई नहीं, चपरासी पढ़ाने की पढ़ाई नहीं, मास्टर ने काम है नहीं। ये राजा जो होता है ना, राज करते हैं। हमारा देश का क्या, हमारे राज्य का क्या नाम है? राजस्थान। हमारा राज्य का क्या नाम है? गुजरात। इसको भैया क्या नाम है? राजस्थान। बाहर वाले क्या सोचते मालूम है? राजस्थान में राजा रहते हैं और अपन जाके चपरासी जैसे करेंगे तो ठट्टा होगा। तो आपको ऐसा सच में, मैं एक बार झारखंड में गया, कहाँ से आ रहे? राजस्थान से। तो सब उधर जाके लड़के क्या बता, राजस्थान तो भाई राजा लोग रहते, मैं जानता हूँ मेरी क्या परिस्थिति है और उनको क्यों बोलना। तो वो ऐसा सोचो, राजस्थान का नाम ही सही राजाओं का स्थान था, इसलिए राजा राजस्थान पड़ा। हालेलुया। अभी हम गुजरात में एक होटल में गए थे, बहुत बड़ी, और महाराणा प्रताप ने अपना वो लगाया। बोले यार ये होटल किसने बनाई इतनी बड़ी? मैंने पूछा, ये राजा ने बनाई। तो ये राजा कहाँ का हो सकता है? तो उसने कहा राजस्थान का था। हालेलुया। तो राजा जो थे ना, ओरिजिनल बात, ये राजस्थान से थे, ज्यादा थे। इन्होंने किले बनाए, बड़ी चीजें बनाई, और बाहर वाले लोग राजा समझते। तो आप भी अपने आप को कहाँ के हो? राजस्थान के। इधर क्या हुई? गुजरात के कोई नहीं है तो भी राजस्थान का होगा भी, क्योंकि आपको राजा, तो राजस्थान के हैं। सोच ऐसी रखो, राजा है, और जाके चोरी करोगे तो बदनाम होगा, उल्टा काम नहीं करोगे, ठीक है? तो बाइबल कहती है यदि आपको राजा बनना है ना, कितनों को राजा बनना है? बहनों राजकुमारी बनना है, ठीक है? राजकुमारी हूं मैं, चाय महंगी पीऊंगी मैं, ऐसा क्योंकि बोलोगे ना वैसे खा सकते हो आप, रियल कह रहा हूं मैं। हालेलुया हालेलुया। तो बनना है तो ये आज की पढ़ाई थोड़ी सुन लो आप, कैसे बना जाता है। ये स्कूल में आप नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। लास्ट गुजारा ही करोगे। पति पत्नी नौकरी करने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद घर बनाएंगे लोन लेके, इतना ही होता है ना। पर राजा जो होते हैं वो बड़ा करते हैं। तो आपकी बुलाहट राजाओं के समान है। बोलो मेरे साथ, मेरी बुलाहट राजाओं के समान है। राजा क्या करते हैं? राज्य करते हैं, राज्य करते। हाँ जल्दी पढ़ेंगे। 3 पद, इसके अंदर 3 पद। शमूएल को कहा कि शमूएल एक कुप्पी में तेल ले ले और ईशे के घर में जाना, और ईशे के कितने बेटे थे? 8 बेटे थे, और उसमें से एक का क्या करना? अभिषेक करना, ताकि वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। फिर आगे क्या बोला? और यज्ञ पर ईशे को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक। हर किसी को अभिषेक नहीं करता, क्योंकि स्पेशल रहता है। कुछ चीजें साउल से गलती हुई थी, परमेश्वर को वो बोलता है 7 बेटे हैं, 8 बेटे हैं, उसमें से एक बेटे का क्या करना? अभिषेक। और मैं बताऊं उसका करना। तू हर किसी को जाके, तो हर व्यक्ति आगे आ जाएगा, हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए, लेकिन सबके लिए वो अभिषेक नहीं था। हालेलुया। वो उसके लिए है जिसके ऊपर परमेश्वर दृष्टि करता है। हाँ फिर आगे 6 का जब वे आए तब उसने, हाँ हालेलुया। सब इधर ही हो भाई। अब क्या हुआ कि वो शमूएल उसके घर आ गया, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला था कि उसके 8 बेटे, उसमें से क्या करना? एक ही राजा होगा। सब 8 तो राजा हो नहीं सकते। आपके 2 बच्चे हैं, अभी कोई ऐसा है कि 2 बच्चे बेटा बेटी कोई हो, ऐसा कोई है इधर आएगा? सिर्फ 2 बच्चे। हाँ आगे आ जाओ, तेरा ठीक है, ज्यादा नहीं जिया, ज्यादा जनसंख्या अलाउ नहीं है। हालेलुया। 2 बेटा बेटी लेकर
जो नहीं ले आया वो पछता रहेगा। हम मैं क्या कर सकता हूँ, लेके आना चाहिए था। इधर आ, इनके दो ही है कि तूने दो ही है ना, अभी दो ही है, दो काफी है। हालेलुया। अब एक रियल आपके हार्ट को आपको बोल रहा है, या कुछ पक्षपात नहीं करता है ना, क्योंकि रियलिटी क्या है उसको सामने लाना है। मैंने तो इनको पहले तो बोला नहीं फोन करके, ये तो अभी आए। अभी जस्ट मैं ये कहूँ कि तुम्हारे दोनों बच्चे हैं, उसमें से एक को भविष्य में राजा बना, और परमेश्वर ने मेरे को आपके घर भेजा। अब दोनों को नहीं, केवल एक, तो आप क्या करोगे? दोनों में से इधर किसको भेजोगे? आपके रियल हार्ट, पक्षपात नहीं, पर आपका जो दिल की इच्छा, दोनों में से एक किसको चुनोगे आप? उसको इधर खड़ा कर। तुम ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे। आप तो बेटे को रखोगे। इसने बेटे को चुना यार, इसके लिए ताली बजा। रियल है नहीं करोगे तुम नहीं करोगे। बेटी की बात आई तो लास्ट में बेटे की सोचते पहले, है कि नहीं यार? इसका मैं तो सोच रहा था बेटा ही भेजेगा, हाँ, लेकिन बेटी भेजी है तो थैंक्स, है ना। पर जस्ट ताली बजाइए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु ब्लेस करे इसको, आशीषित करे, फ्यूचर में बड़ी बड़ा परमेश्वर की महिमा करे। आमीन। ठीक है, चाहिए थैंक्स सर, आपने ये चुना। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्या हुई, उसके 8 बेटे थे। कितने थे? 8 को पिता क्या सोचेगा? सबसे सुंदर है। सबसे पहले सुंदरता है ही है तुम्हारे, सुंदरता ही तो देखते हैं, बोले कहते क्या है, लेकिन होता तो वही। वो मैं जानता हूँ ना, आप तो बोले शायद उस ग्रह से आए होंगे इसलिए तुम तो सिंसियर हो, लेकिन मैं जानता हूँ लोग बोलते हैं, लेकिन मन की ख्वाहिश तो होती है, सबकी होती है, नहीं होती है? मैं बोल नहीं पाता हूँ तो मन में तो होता है ना। मैं किसी को बोलता नहीं, लेकिन मन में सोचता था एक दिन इस युद्ध वाले शिप के अंदर मुझे जाना चाहिए, देखना है। कहीं से भी परमेश्वर उठा के ले गया, लेकिन किसी को बोल थोड़ी सकता था, न तो प्रार्थना कर सकता था ऐसी, और परमेश्वर करता है। काले पानी की जेल कितने लोगों ने देखी? हाँ, पुराने जमाने बोले काला पानी। मैं हिस्ट्री पढ़ता था ना, मैं सोचता था यार इन लोगों को कैसे ले जाते होंगे वहाँ पे। पर किसी को प्रार्थना थोड़ी कर सकता हूँ कि प्रभु काले पानी जेल ले जाना, तो कहीं अंदर ले जाए मेरा ऐसे। लेकिन एक ख्वाहिश थी मेरी, और खुदा ने मदद की, उसको मैं देखा। हालेलुया। हर चीज जो आपके ड्रीम में होता है ना, वो परमेश्वर पूरा करता है, लेकिन आपको परमेश्वर के उस अभिषेक में। अब उसके घर वो तेल लेके आया और बोला कि इसे उसके पिता का क्या नाम था? सब इधर आओ, नहीं प्रमोशन करना है, नहीं करना है? हाँ, तो बोलना है, बोलेगा उसका। इसे जो था उसका पिता था और 8 बच्चे थे, तो इसे को बोला, धीरे से बोला बुला के पास में, क्योंकि राज की बात है ना, सभी बेटों को पता चल गया तो मार डालेंगे तेरे को। सही है कि नहीं? ये अभिषेक करेगा तो भविष्यवक्ताओं का तो खतरा था, लोग मार डालते थे, क्योंकि ये बोलेगा वो हो जाएगा। तो इसे को धीरे से जाके बोला, क्योंकि उसके लड़के जवान थे, सेना में थे, तो बड़े ये तो है ना, ये जो एलिया, ये लोग मिलिट्री में थे, और उनको पता चल जाए कि सैमुअल इसलिए आया है कि हमारे भाइयों में से किसी का अभिषेक करने के लिए, तो मेरा अभिषेक करके वो रिश्वत दे सकता है, मेरे लिए प्रार्थना कर बोल सकता है। लेकिन उसके पिता को धीरे से बोला, भाई देख, तेरा सबसे अच्छा तो किसको चाहता है? जैसे सिद्धू भाई को कहा, तेरे 2 बच्चे में तू किसको चाहता है कि राज्य करे? उसने अपनी बेटी आगे करी, तो उसने सबसे जो उसके मन का था बेटा, बड़ा बेटा, आगे तैयार करके लेके आ गया। हालेलुया। क्या करेगा ना, शादी में देखने जाना तो रोता रोता थोड़ी जाएगा, तैयार होकर जाना पड़ता है। अपने लिए तो भी उस दिन तो उधार लेने पड़ते हैं, करना है। तो वैसे ही लेके आया, और जैसे वो आया तो सैमुअल ने क्या सोचा, ये अच्छा दिखता है, ये ही राजा हो सकता है, ऐसे वो बोलता है। क्या बोलता है? पढ़िए बाइबल में से पढ़ो। जब वे आए तब उसने एलिया पर दृष्टि करके सोचा निश्चय यह जो यहोवा के सामने वही उसका अभिषिक्त होगा। ये किसने कहा? अभिषेक ना, भविष्यवक्ता ने कहा। भविष्यवक्ता की सोच भी गलत हो सकती नहीं। यहाँ से मैं ये सीखा कि भविष्यवक्ता सैमुएल तो कभी गलती कर नहीं सकता, लेकिन वो भी क्या बोल रहा है, यही होगा, लेकिन परमेश्वर उसको गाइड कर रहा है। इसलिए मनुष्य गलत हो सकता है, लेकिन हमारे साथ कौन है? इसलिए हर दिन अगुवाई चाहिए,
हर दिन परमेश्वर की क्या चाहिए? अगुवाई चाहिए। क्योंकि आप गलत हो सकते हैं, आपके विचार गलत हो सकते हैं। मैंने सोच लिया ये तो बहुत अच्छा दिखता है, यही होगा, तो वो गलत हो सकता है। हालेलुया। देखिए क्या हुआ, इसने बोला यही होगा उसका बड़ा बेटा, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? सात पर जल्दी। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। वो कैसे देखता है परमेश्वर? परमेश्वर ऊपर का भाग नहीं देखता। आपकी सोच नहीं है परमेश्वर की सोच। ये मैं सोच सकता हूँ कि ये मेरा बेटा बेस्ट है, ये काम करेगा, लेकिन परमेश्वर की सोच क्या है? अलग। उसने कहा ना, देख शमूएल, तू जो सोच रहा है ना वो सही नहीं है। तू तो कह रहा है यही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं है। फिर आगे देख, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। फिर मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। राजा बनना है भाई, आपका मन सही रखना भाई। मन सही है ना, सच में रास्ते तैयार है। प्रभु आपका पैसा नहीं देखता, क्योंकि परमेश्वर को पैसा क्या करना है? मैंने आपको बता दिया ना, वो तो महान है, सोना चांदी उसका है, लेकिन वो किसको देखता है? मन तेरा सही है तो परमेश्वर कहेगा ये मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। उसको रिजेक्ट किया, बिल्कुल आर्मी में था, वो आर्मी व्यक्ति था, सेना में, वो साउल की जो सेना थी ना उसमें ये काम करता था, बड़ा बेटा एलिया। लेकिन परमेश्वर ने कहा इसको मैंने क्या किया है? अयोग्य जाना। फिर आगे दूसरा बेटा लाया होगा। अब फिर क्या हुआ? आप किसको लो? तो आप क्या करोगे भाई? जीतू भाई बेटे को, तो क्या बेटे को लाए? ऐसे वो अलग लाता गया। 7 बेटे आए। कितने आए? लगभग 7 बेटे आए, लाके खड़ा किया। शमूएल को परमेश्वर ने बोला कि ये योग्य नहीं है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। सारे बेटे खत्म हो गए। हालेलुया। बेटे तो टोटल 7 क्या? 8 थे ना। गणित ये मत बोलना कि 7 थे तुम 8 कैसे बोला, वो देख लेना, आगे पीछे गणित हो सकती है। ठीक है, हालेलुया। सभी बेटे आए, परमेश्वर ने कहा ये योग्य तो इससे भी पागल हो गया, अब तो रहने दे। अब तो मेरे घर में तो बेटा ही नहीं बचा, ऐसा। पर परमेश्वर जानता था अभी भी उसका बेटा नहीं पड़े। फिनिश करूंगा। तब यिशै ने आगे इसको भी छोड़ो, इसको पढ़ो। फिर यिशै ने तब यिशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। मतलब वो कुर्सी में बिठा देता था तैयार करके। पिता की इच्छा होती थी कि मेरा इस बेटे का सिलेक्शन हो जाए। पिता भी यही सोचता है सब बेटा नौकरी लग जाए, लेकिन वो तो एक ही होता है ना, वहां राजा एक ही था। तो बोला इसको हटा दे, इसको भी हटा दे, इसको ये भी योग्य नहीं, ये तो बिल्कुल पढ़ा लिखा, इसको भी हटा। सारे हटा दिए, लास्ट में कोई बचा, तो एक ही बचता है, लेकिन वो घर पे नहीं है, मुद्दा पर। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। समझ पा रहे हो? नहीं पा रहे? मैं अंत कर रहा हूँ, बस फिनिश कर रहा हूँ, अब मत सोचना कि बहुत टाइम हो गया। हालेलुया। बोला 7 को लेके आया और सबसे शमूएल बोला इसको परमेश्वर ने नहीं चुना है, इसको परमेश्वर ने नहीं चुना है, इसको परमेश्वर ने नहीं चुना। तो फिर लास्ट में वो भी परेशान हो गए। फिर क्या बोलता है? 11। तब शमूएल ने यिशै से कहा क्या सब लड़के आ गए? मतलब वो तो खड़ा रह गया ना, यार परमेश्वर तेरे मेरे को इसके घर भेजा, 7 बेटे आ गए, सबको तू मना कर रहा है, तो कहीं मैं गलत घर पे तो नहीं आ गया है ना? ऐसा होता है कि गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गया? तो होता है तेरे सभी बेटे आ गए क्या? तो वो यिशै क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कहता है? वह बोला मतलब यिशै उसका पिता बोला, दाऊद का पिता बोला नहीं, छोटा तो रह गया है, और सबसे छोटा जिसकी कोई इज्जत नहीं है। भाई घर में आपके सब 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 2 बच्चे, 4 हैं, लेकिन होशियार है, उनको तो स्कूल भेजेंगे अपन, ऐसा ही करेगा ना?
जो मैथमेटिक आती नहीं उसको कहेगा बकरियां बहुत है तो क्या करेगा तू, बकरियां चला। गांव में जैसे ही बोलते थे, हमारे कहानी के 7 भाई थे, तो मम्मी पापा ने बोला कि 6 अक्षर पढ़ रहा है तो तू 7वां एक काम कर, खेती बाड़ी सीखना, सबकी खेती कर। और बाद में क्या हुआ, सब नौकरी लगे, और जो 7वां था खेती बाड़ी कर रहा था। बाद में जब माता पिता तो मर गए और वो भी, उसने भी शादी की, परिवार हुआ, तो सब भाइयों की खेती करता, और सब भाई जब घर पे आते तो सबके घर जाता और मिलने के लिए जाता। लेकिन यूँ था कि भाई 500-500 रुपये सभी देख, ऐसा होता है क्योंकि सबने रख रखा था, कोई देख हम नौकरी करते हैं तो गाँव में रखते हैं, हमारी जो खेती बाड़ी थी संभालना। तो जब वो आते थे वो जाते थे, एक की पत्नी ने बोला हम तुम्हारे लिए कमाते हैं क्या? हालेलुया। जब कभी हम घर आते हैं बस सीधे से उठ के आ जाते, मतलब पत्नियां पहले ऐसा बोलती, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनके घर में ऐसा हुआ, पत्नी बोली कि हाँ अपन गाड़ी लेके आए बस आ जाते, तो उसको बहुत बुरा लगा। मम्मी पापा को बोलने लगा, मम्मी पापा ने इनके साथ मेरे को भी पढ़ाया होता तो मैं भी थोड़ा काम करता और इनके ऊपर आज निर्भर। बहुत दुख हुआ। तो ऐसा उसकी कहानी है, हमारे गाँव की कहानी है। पत्नी को, बच्चों को मम्मी के घर, मतलब उसके ससुराल में भेज दिया, इसकी पत्नी और बच्चों को उसके क्या बोले मामा के घर भेज दिया और फांसी खा के मार दी, क्योंकि मुझे ऐसा जीना होता है ना कई बार बहुत ऐसे। तो इनके भी ऐसा था कि सब होशियार थे, उनको तो रिजेक्ट किया, और जो घर में काम का नहीं था वो क्या करने गया था, बकरी चढ़ा। तो इसे की दृष्टि भी उसके ऊपर नहीं थी। वो क्या बोलता मालूम है, नहीं वो छोटा तो रह गया है और वो क्या कर रहा है, भेड़ बकरियों को। आपको पता है छोटे मन वालों के ऊपर परमेश्वर का मन रहता है। जब वो व्यक्ति फांसी का के मर गया ना, तो मुझे मेरे दादी कहानी बता रहे थे, तो मुझे भी सुन के यूँ लगा यार इसको मदद करनी चाहिए थी सभी भाइयों को। कहाँ है वो सभी, सारे इकट्ठे करके इनकी बात करो कि तेरे को मदद करनी चाहिए, तुमको मदद करनी चाहिए। तो ऐसा मेरा एक संसार में इंसान होके उसके ऊपर मन जाता है, तो फिर परमेश्वर का नहीं जा सकता है। नम्र के ऊपर ऐसे जाता है, और घमंड किया ना उसने कि ऐसे आ जाते, वो तो पता नहीं अभी उजड़ गए होंगे सब, हाँ, लेकिन परमेश्वर ने उनके बच्चों को तो आशीषित किया होगा। तो कहने का मतलब परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों पे रहती है जो मन के छोटे। हालेलुया। तो पिता भी इसकी कोई इज्जत नहीं करता था, उसको भेड़ बकरी चराने भेजता था। यदि पिता की दृष्टि में इज्जत होती तो फर्स्ट भेजता। सही है कि नहीं भाई? जीतू भाई का थैंक्स करो कि बेटी को फर्स्ट रखा उसने। तुम भी सब ऐसा करोगे भाई, ठीक है? करोगे नहीं करोगे? सबसे पहले बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसा रीति कहाँ आ गई, पर आप कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा अरे उसकी तो कोई इज्जत नहीं, वो तो बकरी चढ़ाता, वो क्या राजा बनेगा? पिता ने भी मना किया होगा, लेकिन सैमुएल रुक गया। बाइबल कहती उसको बुलाओ, उसको क्या करो, बुलाओ। जब तक वो नहीं आता है तब तक मैं खाना भी। मतलब उस समय का जो सैमुएल था ना, तो बड़ा अधिकारी के जैसा, राजा डरते थे उससे। तो आप समझो कि बड़ा जैसे प्रधानमंत्री के साथ खाना खाना है आपको, बोल दिया, इस रीति का रेस्पेक्ट था। तो सैमुएल रुक गया और क्या बोलता मालूम है? सैमुएल ने ईसा से कहा, पढ़िए। सैमुएल ने ईसे से कहा, ईसे कौन है? वो 8 बेटों का उनका पिता। और सैमुएल कौन है? भविष्यवक्ता है। हालेलुया। इससे आगे नहीं जाना आपको, ठीक है? इससे आगे कौन गया था? साउल गया था और खत्म हो गया। कोई भी अथॉरिटी होती है ना, उससे आगे हिम्मत नहीं करना। छोटा पुलिस वाला है ना, बड़ा ट्रक भी होगा, सिंपल पतला पतला आदमी बोलेगा रुक, ऐसे फॉर्म में बोलता है और आपको रोकनी पड़ती है। कारण क्या है? उसके ऊपर भी गाड़ी चला के जा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे सरकार का हाथ है। सही है कि नहीं? तो बड़ा ट्रक वाला डरेगा क्या? पतले आदमी से भी डरना पड़ता है। कारण क्या है? उसके हाथ में क्या है? अधिकार। हालेलुया। उसने कहा उसको बुला के लाओ। उससे क्या करो? बुला। किसको? लास्ट तक आवाज आ रही भाई? किसको? हाँ, बकरी चराने गया, वो क्या राजा बनेगा? राजा तो ये बन सकते जो तैयार हो क्या है, लेकिन नहीं, परमेश्वर का देखना अलग है भाई। हालेलुया। ये आपके कॉलेजों में जाने से ये स्टडी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉलेजों में तो ये रहता है फर्स्ट कौन बैठेगा, पहली लाइन में कौन बैठेगा, होता ही नहीं होता। फर्स्ट में वो राज करता है। लेकिन बिब्लिकल वे में जो बड़े जो राज्य करते हैं, बड़ा शासन करते हैं, वो लोग सिंपल होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बोला, क्या बोला? सैमुएल ने कहा उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आ जाए तब तक हम खाना खाने नहीं बैठेंगे।
इतनी इज्जत। भाई आपको बोल दे कि आपके गांव में आके लहसुन भाई कहाँ रहता है भाई, लहसुन भाई आया, अरे यार तुम गायब हो गए थे आज। बोले लहसुन भाई जब तक नहीं आए तब तक खाना खाने नहीं बैठे, ऐसा कलेक्टर बोल दे तो आपकी इज्जत कितनी होगी सोच सकते हो। सरपंच भी आपके घर पे आएगा, है ना, इतनी इज्जत इसकी बात होगी। सैमुअल ने कहा वो जो बकरी चला रहा है ना, जब तक आएगा नहीं तब तक मैं खाना खाने बैठूंगा। तो जो बड़े भाई होंगे ना आर्मी वाले, वो तो कहते हैं उधर से ही हटाओ इसको, रास्ते से ही आगे मत दो। लेकिन परमेश्वर ने चुना है, कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जैसा चुनाव नहीं है, परमेश्वर ने चुना है, कोई रोक नहीं सकता है, और वो जरूर करेगा। फिर आगे आगे जल्दी जल्दी फास्ट। तब उसे बुलाकर, अरे उसको तो गुस्सा था, इसे को ये गुस्सा था कि मेरे जिस बेटे को चाहता था उसको नहीं चाहता, उसको मिल रहा है। भले अपने 10 बेटे हो, लेकिन पिता का सबके बराबर बराबर नहीं रहता है। कभी कभी एक को सोचता है लास्ट वाले को। अपने इधर से अलग सिस्टम है ना, अपने इधर क्या सिस्टम है, थोड़ा बातचीत करो बड़े बुजुर्ग भाई। हाँ सो रहे भाई, सोना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इधर कैसा सिस्टम है, घर और जमीन ज्यादा किसको मिलती है? हाँ छोटे वाले, पर बाइबल में बड़े वाले को मिलता है। ये नियम बदलना पड़ेगा भाई, तो मेरे को भी फायदा होगा। मैं बड़ा मैं जाके बोलूंगा भी गांव का सब इकट्ठे कर दो, ये पुराना हटा भाई, नया सिस्टम शुरू करो कि बड़े को ज्यादा मिले। ये तू कहाँ का नियम लेके आया? ये नया नियम है भाई, नया नियम, ये तुम्हारा पुराना नियम है। हालेलुया। तो बड़े वो खुश हो जाएंगे फिर। बेटी हो या बेटा हो, बड़े को ज्यादा। तो उस समय क्या था ना, बड़े जो बेटा था ना उसको डबल मिलता था। यदि 10 लाख थे तो हिस्सा करते थे, तो बड़े को 2 लाख देते, क्यों बड़ा है इसलिए। तो ये सही है सिस्टम। पर किसने शुरू किया आप बता देना गांव में, किसने शुरू किया? छोटे को देने वाला किसने शुरू किया? बिल्कुल गलत किया है। रोटी देंगे क्या जरूरी है? वो रोटी देते वो देते ही नहीं, मेरे को देनी पड़ रही है। सही है कि मेरे गाँव में बड़ा भी हो, कोई भी गांव में कहीं मंडप क्या बोलते हैं, मंडप में फोन आया कि हाँ मंडप है भाई, पैसे चाहिए। तो मैंने कहा बड़ा मैं हूँ कि छोटा मैं हूँ? नहीं पर आपको ही देना पड़ेगा। हाँ देखो कैसे अधिकार से मांगते हैं। तो मैंने कहा मेरे को भी बड़ा अधिकार चाहिए भाई, रोटी तो देते हैं। सही कोई जरूरी है क्या? बेटी भी रोटी दे सकती है, नहीं दे सकती है क्या? तो बोलते नहीं, इसलिए खत्म हो गया। आंदोलन करो एक दिन, कलेक्टर पास कर देगा, ये नियम आ जाएगा। हालेलुया। नियम कैसे नियम बनते हैं? अपन शुरू करते हैं नियम। तो कोई भी रिवाइवल आए ना, एक आदमी ऐसा कहते हैं कि पहले क्रिश्चियनिटी में भी कैथोलिक ज्यादा था, और एक आदमी उठा लगभग 1000 के आसपास, शताब्दी 9वीं 10वीं ऐसे शताब्दी में एक आदमी उठा, ये नियम गलत है, और उसको बहुत ताड़ना मिली, लेकिन उसने बिल्कुल अलग करके प्रोटेस्टेंट बना दिया। हालेलुया। शुरू में अकेला रहता, लेकिन बाद में भीड़ हो जाती कभी भी। तो आप कोई भी ऐसा गलत नियम है तो उठा। काम में बोलते हैं पुरानी भक्ति, कहते हैं नहीं कहते? पुरानी भक्ति में कितने लोग थे यहाँ? कोई था क्या? ऐसे गांव में जाके बोलते हैं कौन सी भक्ति करता है भाई, हमारे जैसे बोलते हैं। मैं कहला कि तुम्हारे इधर क्या बोलते हैं पता नहीं, पर हमारे इधर बोलते हैं हम तो पुराने भगत हैं। तो उनका क्या कहना है कि हम बहुत ज्यादा जलते हैं, तो उनको क्या कहना अभी जाके पता है, हम नए भगत हैं। कहोगे नहीं कहोगे? अब कैसे मजाएगा पता है, धीरे से अंदर जाना। बोले कभी भी पुरानी चीज की कीमत है कि नई चीज की कीमत है? पुराना तो गया भाई, जमाना नया। सही है कि नहीं? पहले क्या पहनते थे? धोती पहनते थे, पहनते थे नहीं पहनते थे? अब पेंट पहनते थे। आपको बोले धोती पहनो सब, पॉसिबल है क्या? तो आप बोलना हम तो नए भगत है, पुरानी नहीं चलती हमारी, नहीं चल रही। पुरानी में यह चल रही, छोटे को देते थे, नई में क्या चल रही है? बड़े को देना। सारे गांव वाले एक बार तो पीछे पड़ेंगे आपके, लेकिन थोड़ा समझौता करना है। हालेलुया। अब क्या बोला? उसका गुस्सा था कि मेरे साथ बेटे का अभिषेक नहीं किया, और वो आदमी जो बकरी चला रहा है, कभी उसको एबीसीडी नहीं आती है, वो क्या राज्य करेगा? ऐसे ही सोच के बोला ना उसने। मनुष्य बोलते हैं, उनकी सोच क्या होती है? मेरे को लोग बोलते थे कभी कभी, उनकी ताने क्या बोलते, ताने मारते ऐसे बोलते ना, बकरी ताना ऐसे बातें करते थे। मेरे कान में आवाज आती थी ना, उसके घर का खाना नहीं खाता था मैं, पर धूल चाट के जाता था, एक दिन तू देखेगा। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूँ, और आज वो आके मेरे को कहीं भी मिलता है,
परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है। आपको अपने स्टैंड पे खड़ा रहना पड़ता है। जो निर्णय लिया ना, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, ऐसा आपको अड़ा और खड़ा रहना है। प्रभु उनके जीवन में काम करता है जो अड़ा रहता है और इधर उधर डोलने वालों के जीवन में प्रभु काम नहीं कर सकता। आशीष चाहिए, राजा बनना है, तो कुछ बड़ा कीमत होती है, बड़ी कीमत होती है। मैं आपको बताऊं, तुम्हारा टाइम हो रहा है, लेकिन मैं कुछ चीजें, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मैंने आपको कहा बाइबल मेरे हाथ में रहती है, मैं प्रेयर करता हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ का राज क्या है। इधर अपने देश में जितने भी लोग विदेशों से लोग आए ना, बहुत बुद्धिमान थे। भले वो कैसे आए, वो उस समय थोड़ी आजाद, अपना देश की स्थिति अंग्रेजों के ऊपर लोग बोलते, अंग्रेजों तो कल परसों आए थे। अंग्रेज कब आए थे वो पढ़ने वाले? हाँ, आज तो पेन नहीं डायरी नहीं लाए, वो तो गए थे, अच्छी बात नहीं गए। कब आए थे अंग्रेज? अब तो यूट्यूब में देख लो, आप घर जाके फालतू वीडियो देखना छोड़ के ऐसी हिस्ट्री की चीजें तुम देखो। 1600 के आसपास आया था, 1600 के आसपास नहीं आया, 1700 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। और इससे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली कब आए थे? मेरे पास था यार कुछ। पुर्तगाली कब आए थे? तुम पढ़ दिए हो बराबर, सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी होना है तो ये हिस्ट्री पढ़ो तुम, ये चीजें काम की। पुर्तगाली आए थे ना। हम लोग जिस समुद्र के एरिया में गए थे, वहां पर मैंने बोर्ड देखा, क्योंकि मैं जाता, मैं खोज करता हूँ। मैंने सबसे बड़ा क्रॉस बनाया उन्होंने, है ना, हालेलुया। वो पुर्तगाली थे और उन्होंने क्या किया, जिस टाइम उस समय तो पता ही नहीं था ना, जो मैं हम लोग जिस जगह विजिट करके आए वो केंद्र शासित प्रदेश है, कोई राज्य मतलब द्वीप करके बोलते हैं, दमन द्वीप है ना, दमन अलग है, द्वीप अलग है, तो द्वीप वाली जगह पे हम गए। तो वो किसी के अंडर में नहीं, गुजरात के अंडर में नहीं है किसी राज्य, वो केंद्र शासित। तो उस समय पुर्तगाली आए तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने क्या दिमाग से काम किया, सबसे पहले क्रॉस बनाते थे, क्या करते थे, और प्रार्थना करते थे, प्रभु ये धरती प्रभु तो हमें दे। वो तो कभी उस समय तो किसी की नहीं थी ना, 1500 के आसपास कौन होगा वहां पे? आज भी ना बहुत मुश्किल है, तो कोई होगा नहीं। तो वो प्रार्थना करते थे। उस जमाने की मैंने उनका चर्च बनाया, क्रॉस बनाया, इतनी बुद्धिमानी की जो चीजें उन्होंने बनाई, तो सच में ये परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ एक नॉलेज के लिए, लेकिन यहाँ पर जो ये व्यक्ति बोल रहा है, उसका पिता क्या बोला, जब दाऊद को बुलाया गया तो दाऊद कैसा था पता है? देखो पढ़ो, एक ही लाइन पढ़ना भाई, आगे वाली मत पढ़ ले, पूरी पढ़ ले भाई। तब कहो उसे बुलाकर, ऐसा होता है ना, अरे यार मेरे साथ बेटे लिए नहीं, ले चल इसको ले ले, ये भी राजा बनता होगा, मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं बोलते, ये तो कभी स्कूल जाता नहीं है, मेरे को पता है, इसको एबीसीडी आती नहीं, और तू सैमुअल भविष्य। अरे परमेश्वर बोला है तो कर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर बोला है ना तेरी, वो कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन। उसको ऐसे धक्का दे के ले इसको ले जा, भी नहीं मेरे हिसाब से। अच्छी ड्रेस पहना सकता था, लेकिन गुस्से के कारण अच्छी ड्रेस भी, लेकिन परमेश्वर ड्रेस नहीं देखता है। हालेलुया। इतने लोगों को जब शादी करवाओ करो तो ये सब चीजें न देखो, आप देखोगे, सुनोगे तो भी आप देखोगे, सही है ना? इस वे में तुम लागू नहीं कर सकते, लागू करता है वो आशीषित हो। त्याग करना पड़ता है ना, सब चीजें जोड़नी पड़ती है आपको, ऐसे बातों से नहीं होता। हालेलुया। अब ये देख क्या हुआ, कैसा था? तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया तो उसके तो लाली झलक, मतलब समझते हो क्या? लाल पड़ती थी, लाल टपकती ना, तो हेडपंप नहीं मिला क्या, कहीं थोड़ा मुंह घुरवा के ला सकता था, राजा बनने वाला है, लेकिन गुस्सा था उसका, मेरे बड़े बेटे को लिया नहीं, ऐसा करके उसके ऊपर भी गुस्सा हो गया, और वैसा वैसा लेके आया, जैसा उठा वैसा आ गया। हाँ, और बाइबल कहती आंखें सुंदर थी, थोड़ा बहुत तो सुंदर होगा ही, हाँ जो भी हो, रूप सुंदर था। बाइबल कहती तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर, यही व्यक्ति है। हालेलुया। और सामूएल तुरंत उठा और हाथ रख के उसके ऊपर तेल डाल दिया और प्रार्थना की, तू राजा बनेगा। हालेलुया, हालेलुया।
एक बरस और है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता था, और तब शमूएल उठकर रामा को चला। हालेलुया। वो अभिषेक करके गया, बहुत साल लगे, उसी दिन कुर्सी नहीं मिली उसको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, उसको प्रार्थना करनी पड़ी, उसको अपनों का सामना करना पड़ा, उसको रोते रोते घूमना पड़ा, उसको जंगलों में सोना पड़ा, पर एक दिन आया कि वो राजा बना। हालेलुया। ये इसलिए नहीं बना कि दाऊद की योग्यता थी, ये इसलिए बना परमेश्वर की दृष्टि गई थी उसके ऊपर, और दृष्टि इसलिए गई थी कि घर वाले तुझ जानते थे उसको, लेकिन फिर भी वो गाली नहीं देता था। हम लोग कैसे माता पिता तेरे को स्कूल नहीं भेजूंगा तो क्या बोलेंगे, 10 बैंड बाजा बजा देंगे, 10 गालियां बोलेंगे, नहीं बोले। लेकिन ये जंगल में परमेश्वर का धन्यवाद करता था, कहता था प्रभु धन्यवाद की बकरी चलाने का काम मिला है मुझे। और ऐसा कहते हैं, बांसुरी आती है किसी को, वो एक आती है ना, किसी को आती हो तो बाजार में मिलती है, लेके आना, रविवार को बजाना है। हमारे साथ साथ बजा सकते हो ना यार, तुम इतने वहाँ शादियों में बजाते, थोड़े बांसुरी इधर बजाओ। हाँ वो बजा रहे बांसुरी, बहुत म्यूजिक बजता है ना। कोई है बैंड बाजे में काम करता भैया में, दर्शन कौन सा बाजा बजाते हो? वो वाला ढोलक के, वो ऐसे आवाज आती है, बांसुरी बजाते हो क्या? अरे यार लेके आना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि वो चीज। तो दाऊद क्या करता था, ऐसा कहते हैं, बकरियों को भेज देता था और पहाड़ पे चढ़ के वीणा बजाता था। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। बजाने वाले कौन करते? इनकी नींद नहीं उड़ी, फिर क्या राज्य करेंगे है ना? राज्य वो करते हैं जो वो लय आ जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, उनके धुन आ जाती है, मतलब जुमना शुरू हो जाएगा। कहीं कहीं तुम बैंड वाले पार्टी में जाकर देखो, नहीं सुनने तो भी शुरू हो जाए, ऐसा लगता है, नहीं नाचते उसके लिए, लेकिन ये चीज धुन होती कि नहीं होती? तो धुन वालों को जैसे गा रहे तो शुरू हो जाना चाहिए, ये शुरू ही नहीं होते। हालेलुया। दाऊद गाता रहता था, कभी रोटियां भी नहीं बेचता था, ये पीता था, क्योंकि बड़े भाई आर्मी में थे, आर्मी में ध्यान देता था। और ऐसा कहते हैं दाऊद को कभी कभी बुला के बोलता, जा तेरे भाई आर्मी में तो रोटियां लेके आना। उस समय जो सेना थी ना, रोटियां घर से देते थे, तो वो रोटी देखने जा, उसको देने के लिए जाता और देखता कैसी लड़ाई हो रही है यहाँ पे, तो इसके भाई छट्टा उड़ाते, भाग यहाँ से, मर जाएगा, ये तो सेना है ऐसे। पर मैं आपको बताऊं, थैंक्स करता रहा, जो काम मिला वो करता रहा। हालेलुया। तो राजा बनना है भाई, आज तो बनना ही नहीं, हम तो कठिन नहीं है, लेकिन जो बने उसके लिए शर्त, जो काम मिले मन से, तन से और धन से, क्योंकि इसके बाद तेरे को वो काम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कोई भी करता हूँ, कहीं जाता भी हूँ ना, ऐसा निचोड़ के देखता हूँ उसको कि कल आने मिला ना मिला, है ना? हर चीज छापा मार, मतलब कई चीज होती थी ना, मेरे इतना पड़ जाएगा, तो भी हम चल के गए, प्रभु ने मौका दिया है, इसको यूज किया जाए, है ना? इस टाइम को हर चीज, तो मेरे क्या नॉलेज के लिए, आशीष के लिए काम आती है। तो आपके लिए कोई भी काम मिले, तन से, मन से और ये नम्रता है। आधा अधूरा छोड़ के जाने वाले नम्रता और धन्यवाद करते रहते। और बाइबल कहती है ये राजा दाऊद राजा बना कि नहीं बना? इस्राएल पर राज्य किया उसने। आइए हम खड़े हो जाए, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा का धन्यवाद है, परमेश्वर की आंखें देखता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप मन के नम्र रहेंगे, परमेश्वर आपका चुनाव करेगा, आपको परमेश्वर उठाएगा, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। उसको अपने आप को दिखाने के लिए नहीं जाना कि प्रभु मैं योग्य हूँ, परमेश्वर मुझे चुन ले, परमेश्वर नहीं, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने दाऊद को चुना, वो जंगलों में था उस समय,
उसको कभी पता भी नहीं था कि मैं राज्य करूंगा, मैं कभी इतना बड़ा राजा बनूंगा। उसे मेरी लाइफ में मैंने देखा है, हम भी इसे बहुत बड़े स्तर से नहीं, बहुत छोटे स्तर से आते हैं। मेरे मन की व्याकुलता परमेश्वर जानता है। मैंने कहा परमेश्वर, मैं सब कुछ तेरे हाथ में उंडेल देता हूँ परमेश्वर। प्रभु ने मुझसे प्यार किया, मैंने परमेश्वर ने आशीषित किया। मैं आपको बताता हूँ भाइयों बहनों, जहाँ कहीं भी आओ, अपने मन के ऊपर आप दृष्टि करें। आपकी सोच गलत हो सकती है, पर आपका मन को परमेश्वर देखेगा। सभी हाथों को उठा के कहें, प्रभु मेरे मन को तो शुद्ध कर दिया। दाऊद कैसा भी था, वो जंगलों में रहता था, उसके पास एक ड्रेस भी नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। एक ही रीजन था कि वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति भूखा हुआ। प्रभु की बात आती थी, वो सब भूल जाता था, माता पिता को भी भूल जाता था। इसलिए जब मैं दाऊद कहता है, माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मुझे संभालेगा। शायद ये उस दिन कई इसकी परिस्थितियां होगी, किसी ने भी इसकी मदद नहीं की होगी। दाऊद कहता है, मेरी अंतड़ियां ऐंठी जाती है। दाऊद एक जगह कहता है, प्रभु मेरे रोने रोने भीगने का तू हिसाब रखता है परमेश्वर, क्योंकि वो अकेला रहता था, वो जंगलों में रहता था, कोई उससे प्रेम नहीं करता था, लेकिन वो परमेश्वर से लिपटा हुआ था। इसलिए मैंने आपको बताया था, तुझे परमेश्वर की जरूरत है, तुझे किसी पैसों की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं, मेरे पास पैसा हो जाए ऐसा कर दूंगा। मैं उसे गारंटी देता हूँ, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तू ये बोल कि परमेश्वर मिल जाए तो मैं सब कुछ कर दूंगा। परमेश्वर संसार की दृष्टि में महान है, वो परमेश्वर की दृष्टि में गर्वित है। प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मेरे मन को मैं छोटा करता हूँ। बहनों बोलो, प्रभु मैं जैसी भी हूँ परमेश्वर तेरे हाथों में हूँ। मेरे पास तो कुछ है नहीं प्रभु जो आपको भेंट चढ़ाओ, लेकिन मेरा जीवन देती हूँ परमेश्वर। आप उंडेल दो परमेश्वर को, अपनी जिंदगी को आप दे दो। परमेश्वर से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी काम मिलता है इस कलीसिया के अंदर, आपको तन से, मन से और धन से करना चाहिए। आपको इस चीज को वैल्यू समझनी होगी। आप इसकी इज्जत नहीं कर सकते, आप खुदा की कभी नहीं करें। घर में जाके सिखाओ बच्चों को, अपने लोगों को सिखाओ, आप यही चीजें तुम्हारी काम आएगी। हालेलुया। हाथों को उठा के प्रार्थना करें। कोई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं कि प्रभु आपके ऊपर दृष्टि करे। दाऊद कहाँ गया था? दाऊद जो काम मिला उसी को कर रहा था। वो राजा बनने के लिए उसके घर में तैयारी नहीं कर रहा था। उसके सातों भाई तैयारियां कर रहे थे कि राजा बनेंगे, लेकिन ये वो व्यक्ति था, उसे कोई पता नहीं था। बाबा सभी प्रेयर कीजिए। चुनाव आपके ऊपर आ रहा है, परमेश्वर का अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर आ रहा है। आप चंगे होंगे, आपके काम परमेश्वर बना देगा, आपको खड़ा करेगा परमेश्वर। आप छोटे मन के थे, आज भी वैसे ही रहे हो। एक जगह बाइबल कहती, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहले जैसा प्यार करे परमेश्वर, पहला प्यार दे परमेश्वर। लास्ट बचा कुचा परमेश्वर को प्यार नहीं चाहिए, फर्स्ट लव जीसस। परमेश्वर ने कहा, सबसे ज्यादा तो मुझसे प्रेम करो, पहला सा प्यार चाहिए। जिन्हों आप प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जिनको ऐसा लगता है कि मुझे प्रार्थना की जरूरत है, वो बीच की जगह पे आप लोग खड़े हैं, बाकी आप अपनी जगह पे प्रार्थना करें। चेक करें आपके लव को, क्या आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर के निकटता दूर हो गई है, तो आप आज रिपेंट करें, पश्चाताप करें। जोर से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। तेरा तो मुझे
परमेश्वर पढ़ सकता है तो वो मुझे बता सकता है और मैं भी पढ़ सकता हूँ। आप डाल दो उस खुदा के हाथ में। जिनको तकलीफ है, एक एक के ऊपर लैंड नहीं करूंगा मैं आज। गंभीर प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, बीच की जगह आपके लिए है। और आप किसी को देखो मत, ये टाइम सभी लोग प्रार्थना करो, वॉलंटियर्स प्रार्थना करें, गाने बजाने वाले प्रार्थना के साथ पैरों पे खड़े रहे। हालेलुया। हर व्यक्ति प्रार्थना करे। यहाँ संसार में ऊपर का रूप देखती है संसार, लेकिन परमेश्वर मन देखता है। दया करेगा वो, लेकिन आपके मन की कंडीशन को देख के दया करता है। उसने कहा दया करना या न करना परमेश्वर की बात है, ये दौड़ने वाले और चाहने वाले की बात नहीं है। चुन आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। कल ये प्रार्थना करें, जो बंधनों में है, निराशाओं में है, अपन मिल के प्रार्थना करें, आशीषों के लिए प्रार्थना करें। आज से ये सीखेंगे, बड़े कामों की तलाश वाले बड़े नहीं बनते हैं, छोटे कामों की तलाश करता है वही बड़ा बनता है। छोटी सी बात में विश्वास हो के बड़ी बात परमेश्वर तुझसे सभी प्रेयर कीजिए। बस आपके मनों की ओर देख के प्रार्थना करो, प्रभु ने कहा गलत हूं परमेश्वर, प्रभु मुझे शुद्ध कर दो। मुझे कोई देखता नहीं, लेकिन आप जरूर देखते हो। आपसे भाग के कहां जाऊं परमेश्वर, अधोलोक में जाऊं तो तुम वहां हो, वहां हो। कहो परमेश्वर से, तुम उस पर दया करो। अन्य भाषा में अपनी आवाज ओपन करके प्रार्थना करिए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। यदि तू जंगल में है तो परमेश्वर तुझे बुला लेगा। तू जहां कहीं भी है, परमेश्वर नाम लेके बुलाएगा। तेरी भी बारी आएगी, तू चिंता मत कर। कोई भी बहन और भाई निराश न हो, आपकी बारी भी आने वाली है। आप कहते होंगे प्रभु मेरा कब करोगे, मेरा समाधान कब करोगे। नेक्स्ट तेरी बारी आ रही है। विश्वास करो, विश्वास से प्रार्थना करो। यीशु हालेलुया हालेलुया। संसार की चीजों की, पद की, पोजीशन की, पैसों की ये टेंशन ना होने पाए। दाऊद के समान बन जाओ। दाऊद कहती है बाइबल, जब परमेश्वर की महिमा करता था तो वो नाचते हुए करता था, क्योंकि वो जानता था मैं प्रभु का दीवाना। ताली बजा के गाएंगे।
घृणा करने वाली सभी है, तुझसे घृणा करने वाली तू हजारों
जिसको छुआ है सबको छुआ है प्रभु, और फिर क्लोज करेंगे। खुश हो जाओ, तुम्हारा परमेश्वर राजा है। अरे पूरी पृथ्वी को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है, तेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकता है क्या? हालेलुया राजा, धन्यवाद परमेश्वर, महिमा करे प्रभु की। हालेलुया। जिसके पास रुमाल है वो जरूर निकाले। आप नहीं नाचा तो आज नाच तू। हालेलुया राजा। तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों तुझसे घृणा करने हमारा नहीं लेकिन तेरा है, उसके लिए धन्यवाद बेटा। जिन्होंने तुम जन्म लेके परमेश्वर ने योग्य जाना बेटा, धन्यवाद बेटा परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर बाहर का रूप नहीं लेते मन को देखता है बेटा। और पवित्र पिता परमेश्वर हमारे मनों को पिता सीधाई के मार्गों में बढ़ा बेटा, हमारा मन सीधा होने पाए बेटा, तेरी बातें दूर हो बेटा परमेश्वर, घमंड की बातें दूर हो बेटा, हमें नम्रता में आगे बढ़ा बेटा परमेश्वर, जिससे हमारा परमेश्वर उस मन से खुश हो जाता है जो मेरे मन का है। तो कहता है प्रभु परमेश्वर, वो मन हम पर से खोने बेटा परमेश्वर, जिस बेटा परमेश्वर हम हमारे जीवनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस वचन के अनुसार हमारे जीवनों को तू ब्लेस कर बेटा। तूने पिता तू राजाओं का राजा है, तूने हमें अपनी संतान होने के लिए दिया पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी। थैंक यू पवित्र आत्मा, प्रत्येक को आशीषित करें, ब्लेस करें। हर एक जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे मन की टेढ़ाई को दूर कर देना बेटा, मेरा मन सीधा हो बेटा परमेश्वर, मैं नम्र बनूं और तुझे भाने वाला जीवन जीऊं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, ताकि हर एक श्राप और पाप फूटने पाए, पढ़ते पाए, तेरी बड़ी महिमा पढ़ता अच्छा जाए बेटा। धन्यवाद देते बेटा आज की सभा के लिए बेटा, हमने आशीषित किया और ब्लेस किया, हमें थकने नहीं दिया बेटा। हम धन्यवाद देते हैं हर एक को बेटा परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा आशीषित किया है। धन्यवाद प्रभु जी,
हो पिता, अपने पवित्र परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और हर एक भाई बहनों को आपने ब्लेस कर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। ये ब्लेसिंग या आशीषें हमारे जीवनों पर बनी रहे और लोग देखें कि परमेश्वर के ये लोग है पिता परमेश्वर, हम अलग ठहरे और तेरी महिमा ठन हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, हर एक को आशीषित कर, ब्लेस कर, जो बीमार तकलीफ में तूने छुआ, तूने चंगाई दी है, हम धन्यवाद देते हैं। जो पानी तेल लेकर आए पिता, उस पर तेरी सामर्थ बहे, तेरा लहू बहे, तेरा आत्मा प्रवाहित हो और वो ब्लेस हो, सामर्थी पानी बने और सामर्थी तेल बने पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी सामर्थ बहने के लिए धन्यवाद, प्रत्येक को आशीषित किया, ब्लेस किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और उत्तर दे दिया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब हमारा परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम प्रत्येक पर मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन।